वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। नंबर 2, वयुज़क्कीहिम, आप अलैहिस्सलाम की आमद तशरीफ़ आवरी का दूसरा मकसद तज़किया नफ्स। मेरे महबूब, दिलों पे मेहनत कीजिए, दिलों से खुरच के दुनिया का गंद, अल्लाह के गैर का यकीन निकाल के दिलों को पाकीज़ा बनाइए। ये एक मुस्तकिल उन्वान है, जो कि मैं तीसरे उन्वान पे थोड़ी सी बात अर्ज़ करना चाह रहा, जो आपके दर्स के मुताल्लिक़ है। तीसरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद वयुअल्लिमुहुमुल किताब। मेरे महबूब, 23 सालों में आपकी तीसरी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ कुरान के अल्फाज उम्मत तक पहुँचाने हैं, वहाँ कुरान का माना, कुरान की तशरीह, कुरान की तफसीर, कुरान कहता क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, ये उम्मत तक पहुँचानी है। यही 9 सालों में आपने ये सआदत हासिल की और इस खूबसूरत और इस अजीम पाकीज़ा नेमत को आपने हासिल किया है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब। याद रखिएगा, यहाँ ये बात भी जहन में रखें, माशाअल्लाह आपने 9 साल कुरान को समझा, लेकिन सवाब ज़रूर मिला है। लेकिन जो अल्लाह बंदे से चाहते हैं कि कुरान पढ़ता जाए और कुरान का रंग उस पर चढ़ता जाए, कुरान समझता जाए और कुरान का फिर रंग उसके कारोबार में, उसके लिबास पे, उसके चेहरे में, उसकी चाल ढाल में, उसके रवैयों में कुरान नज़र आए। सुबहान अल्लाह। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह बकरा ख़त्म की। अल्लाह, सूरह बकरा के ख़त्म पे एक बड़ा जानवर ज़बह किया, ऊँट ज़बह किया। यकीनन आप लोगों ने भी, आपने तो पूरा कुरान ही ख़त्म किया है, बकरा तो होगा। खैर, बड़ा जानवर ज़बह किया। एक सहाबी ने अर्ज़ की, हज़रत कुरान की एक सूरत ही तो आपने पढ़ी है, इतनी खुशी का इजहार। हज़रत सूरह बकरा कुरान की एक बड़ी सूरत आपने ख़त्म की है, पूरा कुरान ख़त्म नहीं किया, इतनी खुशी का इजहार। अल्लाह अकबर। दिल के कानों से हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सुनिएगा। मेरे अजीज़ तलबा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मदारिस में पढ़ने वाले भी तशरीफ़ फरमा हैं, अहले इल्म भी तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, मियाँ सुन, कुरान सूरह बकरा की कोई आयत ऐसी नहीं है। कितनी आयात हैं? तकरीबन 350 के करीब। कितनी आयात हैं? हाफिज़ बैठे हैं, हाफिज़ हैं या अल्लाह हाफिज़ हैं? 285 हैं, 86 हैं। फरमाया, सूरह बकरा की कोई आयत ऐसी नहीं है जिस पर उमर का अमल ना हो। कुरान पढ़ा भी है, कुरान समझा भी है, कुरान सीखा भी है और कुरान पर अमल भी किया है। सूरह बकरा की कोई आयत ऐसी नहीं है जिस पर उमर का अमल ना हो। तो दर्स कुरान से असल मकसूद, जो मज़ामीन, जो अहकामात आपने दर्स के दरमियान सुने, कुरान मजीद से जो खूबसूरत ज़िंदगी आपने सीखी, चाहे कुरान ने आपके मामलात के हवाले से आपकी रहनुमाई की, चाहे कुरान ने आपकी माशरत के हवाले से आपकी रहनुमाई की, चाहे कुरान ने तिजारत के हवाले से आपकी रहनुमाई की, तो ये कुरान का रंग ज़िंदगियों में नज़र आए, कुरान का रंग चढ़े। ये दरअसल सारी काविश का लुब्बे लुबाब और खुलासा वो कुरान का रंग नज़र आए। क्या ख्याल है? इसकी नीयत भी फरमाते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब। मेरे महबूब, आपकी आमद आपकी तशरीफ़ आवरी का तीसरा मकसद तालीम किताब वल हिक्मा, और आपकी तशरीफ़ आवरी का चौथा मकसद हिक्मा। इसकी मुख्तलिफ़ तफसीरें उलमा ने की हैं। एक तफसीर ये की है कि मेरे महबूब अपनी सुन्नत सहाबा तक पहुँचाएँ, अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी सहाबा तक पहुँचाएँ। तो गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के कितने मकासद कुरान ने बताए। पहला मकसद यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की आयात की तिलावत करेंगे।
रोज़ाना करेंगे, पाबंदी से करेंगे, भले 3 मिनट के लिए हो, लेकिन एक दफ़ा कुरान खोल के कुरान की ज़ियारत करें। हम में से सबकी जेबों में मोबाइल हैं, सच बताएं, दिन में दोस्त का मैसेज आता है, कितनी दफ़ा मोबाइल खोल के दोस्त का मैसेज पढ़ते हैं? उलमा ने लिखा है भाइयों, जैसे दोस्त को मैसेज करता है, बिल्कुल ऐसे ही ये 30 पारे ये रब का बंदों के नाम मैसेज और पैगाम है। अगर मैं दोस्त के मैसेज पढ़ने के लिए दिन में 100 दफ़ा 150 दफ़ा मोबाइल खोलता हूँ और दोस्त का मैसेज पढ़ता हूँ, कम से कम दिन में 2 दफ़ा तो अल्लाह का पाक कलाम खोल के रब का मैसेज भी पढ़ लें, अल्लाह का पैगाम भी पढ़ लें। अल्लाह के इस पाक कलाम की, ये तो ऐसी पाकीज़ा किताब है जिसका पढ़ना तो अजर का बायस है ही, जिसका समझना तो अजर का बायस है ही। खुदा की कसम, ये वो पाकीज़ा किताब है जिसकी ज़ियारत भी काबिल अजर और बायस इबादत है। रवायतों में आता है 4 चीज़ों को देखना भी इबादत है। बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है, आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है, और कुरान की ज़ियारत करना भी इबादत है। कुरान को देखना भी इबादत है। अल्लाह ताला हमें जो कहा सुना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दिल से दुआ है, हज़रत ने जो एक तवील अरसे में मेहनत फरमाई और आपके लिए ख़ूबसूरत गुलदस्ता रोज़ाना फ़जर के बाद सजाया, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ता क़यामत ये नेमत और ये सिलसिला तालीम आपकी इस मस्जिद में चलता रहे। अल्लाह ताला जो कहा सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।